मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक ट्रक को जो कि कहीं जा रहा होता है। उस ट्रक में बैठा बंदा न्यूज सुन रहा होता है कि तभी एक न्यूज आती है कि बताया जाता है कि बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। जिसके बाद वह ट्रक एक जगह जाके रुक जाता है। फिर वह बंदा बाहर निकलता है और किसी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पे एक और ट्रक आता है जिसमें से जॉन नाम का आदमी उतरता है। जॉन अपने सामने वाले बंदे से पूछता है कि मैंने जो मंगाया था क्या तुम वो लाए हो। जो सुनकर वो सामने वाला बंदा कहता है कि मुझे परमिशन लेटर दिखाओ। जो देखकर वो सामने वाला कंफर्म कर देता है कि तुम इस चीज को अब ले जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक शेर होता है जिसकी ये डील कर रहे होते हैं और वो बंदा जॉन को इस शेर को बेचने के लिए आया होता है। दरअसल जॉन एक टाइगर सफारी स्टार्ट करने वाला होता है, इसलिए उस शेर को खरीद के ले जा रहा होता है। लेकिन वो सामने वाला बंदा कहता है कि ये शेर 2 हफ्ते से भूखा है, इसलिए इसका ख्याल रखना और ये बहुत ही ज्यादा आदमखोर है, तो जितना हो सके उतना इंसानों को इससे दूर रखना। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और जॉन भी वहाँ से निकल जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केली होता है। केली का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम टॉम होता है। टॉम को बचपन से ही मानसिक बीमारी थी जिसकी वजह से वो ज्यादा बोलता नहीं था किसी से, इसलिए केली उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। पर केली देखती है कि उसके अकाउंट में 1 भी रुपए नहीं है। दरअसल केली के डैड ने उसके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया होता है, जो सुनकर वो अपने डैड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हम जॉन को देखते हैं जो कि उस ट्रक को लेकर घर पहुंच चुका होता है। इधर हम जॉन के घर को देखते हैं जहाँ पे काम चल रहा होता है। दरअसल जॉन अपने खिड़की दरवाजों को सील करवा रहा होता है ताकि वे तूफान से बच सके। फिर हम केली को देखते हैं जो कि घर आ चुकी होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। दरअसल जॉन केली और टॉम का स्टेप फादर होता है। जहाँ केली अपने डैड से पूछती है कि तुमने हमारे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाल लिए, लेकिन जॉन कहता है कि मैं एक टाइगर सफारी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसी कारण मुझे पैसे निकालने पड़े। पर केली कहती है कि वो सारे पैसे हमारी माँ के थे। जो सुनकर जॉन कहता है कि तुम्हारी माँ भी मेरी कुछ लगती थी, इसलिए उन पैसों पर मेरा भी हक है। जिसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। अब केली इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर डिनर बनाने लगती है और फिर डिनर करते हुए अपनी माँ की वीडियो देखती है। तभी केली को कॉल आता है जो कि उसके कॉलेज का होता है, जिसमें उसके कॉलेज वाले कहते हैं कि तुमने अपने सेमेस्टर की फीस नहीं भरी है तो जल्दी से भर दो, नहीं तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। लेकिन केली अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालती है और तकिए को मुंह पे रखकर जोर से चिल्लाती है। यहाँ हम टॉम को देखते हैं जो कि शेर की आवाज सुन रहा होता है कि तभी वहाँ पे केली आ जाती है और टॉम को कहती है कि चलो सो जाओ अब। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात को हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि शेर के पिंजरे को खींचता हुआ उस घर की ओर ले जा रहा होता है। जिसके बाद वह दरवाजे को खोल देता है और हम शेर को देखते हैं जो कि उस घर में चला जाता है। फिर हम केली को देखते हैं जो कि आधी रात में उठी होती है पानी पीने के लिए, तो फ्रीजर से पानी निकाल के पी लेती है और फिर अपने रूम में जाने लगती है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। पर केली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाने लगती है। तभी अचानक केली उस आदमखोर शेर को देखती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और बिना आवाज के वहाँ से निकलने लगती है और फिर अपने रूम में जाके अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है और लाइट को भी ऑफ कर देती है। अब केली वहाँ की खिड़की दरवाजों को खोलने लगती है ताकि वहाँ से भाग सके, पर वे देखती है कि सभी खिड़की दरवाजे बाहर से पैक हैं, जिन्हें मौसम के चलते बंद किया गया था। जो देखकर केली अब और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। वह दौड़ते ही मोबाइल को लेने के लिए जाती है पर वहाँ पे मोबाइल नहीं होता। तभी केली को याद आता है कि उसने अपना मोबाइल जींस के साथ उस वॉशिंग मशीन में छोड़ दिया। अब केली सोचने लगती है कि वो क्या करे, इसलिए केली हिम्मत करती है और अपने मोबाइल को लाने का डिसाइड करती है। केली टॉम के रूम में चल जाती है और कहती है कि जल्दी उठो और खुद उस रूम की खिड़की को खोलने लगती है कि शायद वो खिड़की खुल जाए, पर अफसोस ये खिड़की भी बंद होती है। लेकिन तभी केली का ध्यान टॉम की ओर जाता है कि वो इसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो जब बेड की ओर देखती है तो वहाँ पे टॉम नहीं होता। जो देखकर केली अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसका भाई कहाँ चल गया। वह उसे इधर उधर ढूंढती है पर टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। यह देखकर वो डिसाइड कर लेती है कि वो मोबाइल को लेने के लिए नीचे जाएगी, इसलिए वह छुपते छुपते नीचे चली जाती है और आखिरकार उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसका मोबाइल होता है और फिर वह अपने मोबाइल को निकाल लेती है। केली सबसे पहले पुलिस को फोन करती है पर पुलिस वाले कहते हैं कि हम मौसम की वजह से बिजी हैं, लेकिन हम मौसम खुलते ही जल्दी वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। इसलिए केली अब अपने स्टेप फादर को फोन करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन का मोबाइल गाड़ी में रखा हुआ है और वह बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। अब केली की उम्मीद यहाँ से भी टूट जाती है। अब केली को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वह दरवाजे पे बने लकड़ी के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है कि शायद वो टूट जाए, पर वह नहीं टूटता। लेकिन केली के टकराने की वजह से बहुत ज्यादा आवाज हो रही होती है, जिसकी वजह से शेर उस आवाज की ओर आकर्षित हो जाता है और उस रूम की ओर आने लगता है। अब केली देखती है कि शेर उसके रूम तक आ चुका है और उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए केली एक बड़े से हॉल में घुस जाती है जो कि ऊपर की ओर होता है। तभी वो शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन केली वक्त रहते अपने दोनों पैर को ऊपर कर लेती है। लेकिन केली बार बार नीचे की ओर फिसल रही होती है, पर किसी तरह से उस
उसने अपना बैलेंस बना के रखा होता है। तभी अचानक केली का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिसे वो शेर एक ही झटके में तोड़ देता है। अब वे शेर नीचे की ओर मडरा रहा होता है, जिस वजह से केली को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तभी एक पसीने की बूंद नीचे आके गिरती है, जिसे वे शेर चाटने लगता है, जिससे वह समझ जाता है कि केली ऊपर है। यह देखकर केली बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है कि तभी अचानक वो शेर हमला कर देता है, जिस वजह से केली पैनिक हो जाती है और ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। पर वह शेर अभी भी उस पर हमला करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन केली जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ती है और दूसरे रूम में पहुंच जाती है। अब केली दूसरे रूम में आने के बाद राहत की सांस लेती है और वो देखती है कि टॉम यहीं पर बैठा हुआ है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब केली अपने भाई टॉम को दूसरे रूम में लेके जाती है, जहाँ पे कंप्यूटर होता है, और हम देखते हैं कि वो शेर भी ऊपर आ रहा होता है। केली इंटरनेट के द्वारा मदद बुलाने की कोशिश कर रही होती है, पर सर्वर नहीं होता, क्योंकि मौसम की वजह से सभी सेवाएं बंद कर दी गई होती है। तभी वो शेर उस रूम के पास आ जाता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है, जो देखकर केली अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन वो शेर तभी अंदर आ जाता है और इन पे हमला करने लगता है। हमले की वजह से बेड उल्टा हो जाता है, जिसके पीछे केली और टॉम छुपे होते हैं, और उनके पीछे एक दरवाजा होता है जिसे केली खोलने की कोशिश कर रही होती है। अगले ही पल वो दरवाजा खुल जाता है, जिस वजह से केली और टॉम फिर से बच जाते हैं और भागने लगते हैं। अब वे शेर काफी गुस्से में आ जाता है, इसलिए इनका पीछा करने लगता है। अब केली को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वे तहखाने में बने अलमारी में छुप जाती है, लेकिन वो शेर वहाँ भी आ जाता है और उस अलमारी को तोड़ने लगता है, जो देखकर केली भी अपने पीछे की दीवार को तोड़ने लगती है। और केली जल्दी उस दीवार को तोड़ लेती है और टॉम को वहाँ से बाहर निकालने लगती है। अब तक शेर भी उस अलमारी को लगभग तोड़ चुका होता है, लेकिन केली जैसे ही उस होल से निकलने वाली होती है तो शेर उस पर हमला कर देता है। पर केली को ज्यादा चोट नहीं आती और बाहर निकल जाती है, और शेर वहीं पे फंसे रह जाता है क्योंकि वो होल छोटा होता है। अब केली दूसरे रूम में जाके छुप जाती है, जहाँ वे देखती है कि बुलेट रखी हुई है। उस बुलेट को केली उठा लेती है। बुलेट को देखकर उसे लगता है कि गन भी यहीं कहीं आसपास होगी, इसलिए वह ढूंढने लगती है, पर उसे गन कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए केली थक कर एक जगह बैठ जाती है। हम देखते हैं कि केली के जख्म से खून बह रहा होता है, इसलिए केली उसे एक कपड़े से बांध देती है। अब केली ने गन ढूंढने की वजह से ढेर सारा सामान नीचे गिरा दिया होता है, जिनमें केली को अपने प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं, जिसमें वे देखती है कि उसकी माँ ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी होती है। लेकिन उसमें आगे ये भी लिखा होता है कि अगर टॉम और केली को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जॉन के नाम हो जाएगी, जो देखकर केली समझ जाती है कि जॉन ने जानबूझकर इस शेर को घर में छोड़ा है ताकि वो टॉम और केली को जान से मार सके, जिसके बाद वो इस संपत्ति का अकेला मालिक होगा। ये सब पढ़ के केली अब रोने लगती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वह गन को दोबारा ढूंढने लगती है, जहाँ उसे गन मिल जाती है। अब केली टॉम को बोलती है कि तुम इसी रूम में रहना और मैं अभी आती हूँ। दरअसल केली गन से उस शेर को मारने के लिए जाती है, लेकिन जब शेर केली के सामने आता है तो केली गन चला देती है, पर अफसोस उसमें से बुलेट नहीं निकलती क्योंकि वह गन जाम हो जाती है, जो देखकर केली वहाँ से फिर से भागने लगती है और शेर उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते केली स्टोर रूम में आके छुप जाती है। केली को ऊपर की एक खिड़की दिखाई देती है, जिसे वह तोड़ने की कोशिश करती है। इस बार केली का नसीब जोरदार होता है, जिसकी वजह से खिड़की टूट जाती है और शेर के हमला करने के पहले उस खिड़की से बाहर निकल जाती है। हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक जोरदार तूफान आया होता है। अब केली अपनी कार से वहाँ से भागने का सोचती है, तभी उसे एकदम से याद आता है कि उसका भाई टॉम अभी भी अंदर है, इसलिए वह गाड़ी से निकलकर फिर से उसी खिड़की से घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद केली अपने भाई को ढूंढने लगती है, पर जल्द ही टॉम मिल जाता है क्योंकि वो उसी रूम में बैठा हुआ था जहाँ पे केली उसे छोड़ के गई होती है। अब केली अपना दिमाग लगाती है और मसाल बनाने लगती है ताकि वह आग जलाकर उस शेर का सामना कर सके, जिससे वह आसानी से यहाँ से निकल सके। अब केली आग जलाकर उसी खिड़की को आगे बढ़ने लगती है जहाँ से वह अंदर आई थी, लेकिन तभी अचानक वो शेर आ जाता है और इन पे हमला करने लगता है। केली उस मसाल से उस शेर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो शेर काफी ज्यादा आक्रामक होता है। जब केली को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो फ्रीजर में छुप जाते हैं, लेकिन वो शेर भी कम नहीं होता और उस फ्रीजर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वह नहीं तोड़ पाता। इसी वजह से अब शेर भी थक जाता है और बैठ जाता है एक जगह, जो देखकर केली भी अब राहत की सांस लेती है और वहीं सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और उस घर का गेट खुल रहा होता है, जहाँ जॉन हाथ में गन को लेके बड़ी सावधानी से अंदर की ओर आ रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने केली और टॉम आ जाते हैं, जो देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है कि ये दोनों बच कैसे गए। लेकिन तभी केली कहती है कि मेरा भाई एब नॉर्मल है, वो तो नहीं समझ पाएगा, पर मैं जानती हूँ तुम्हारी सच्चाई कि तुमने ही शेर को छोड़ा था हमें मारने के लिए, ताकि तुम हमारी संपत्ति को हड़प सको। ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वो शेर जॉन पे हमला कर देता है और वो शेर जॉन को खाने लगता है, जो देखकर केली और टॉम वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ इस तरह से केली और टॉम की जान बच जाती है। दोस्तों, जिसके बाद इस मूवी का दी एंड हो जाता है।